अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम KTS 1706 मॉडल जो है MP3 का इसको रिपेयर करने वाले हैं और आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि आप अपने ही घर में रह कर MP3 बॉक्स जो आपका ख़राब हो जाता है वो किस तरह ठीक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे साथ दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो ये मैंने MP3 सबसे पहले खोल के रखी हुई थी, तो अभी इसको हम चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ये बटन ऑन ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MP3 का हम बटन ऑन ऑफ कर रहे हैं, इसमें कोई लाइट ग्लो नहीं हो रही तो किसी किस्म की कोई वॉइस भी नहीं आ रही। तो इसमें क्या मसला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी कोई MP3 आती है तो हमने क्या करना होता है कि इसके सेल के वोल्टेज चेक करने होते हैं कि क्या हमारे इसके सेल के वोल्टेज ठीक हैं या डाउन है। तो अब हम अपने मल्टीमीटर से या इसको चेक कर लेते हैं। मेरे पास ये डिजिटल मीटर है, तो प्लस माइनस रख के आपने भी चेक करना है अगर आपके पास मीटर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.7, यानी कि इसके सेल में जो वोल्टेज है वो नहीं है। तो कम से कम हमें 4 वोल्ट मिलने चाहिए, लेकिन हमारे पास इस सेल में कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा। 0.7 वोल्ट भी नहीं हो रहा। इसके बाद आपने क्या करना है कि चार्जिंग लगा लेनी है। तो जैसे आप चार्जिंग लगाएंगे इंडिकेटर शो हो जाएगा चार्जिंग का, और उसके बाद आपने फिर से ऑन ऑफ करना है MP3 को। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ लेकिन ऑन नहीं हो रही, चार्जिंग लगाने के बाद भी हमारी MP3 ऑन नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि MP3 के सर्किट में मसला हो सकता है। तो अभी हम इसको मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो चार्जिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सेल के जो 1 वोल्टेज यहाँ पे आ चुके हैं। पहले 0.7 वोल्टेज थे। अब ये कन्फर्म नहीं है कि सेल के वोल्टेज हैं या चार्जिंग के वोल्टेज हैं। तो सबसे पहले आपने यही करना है कि सेल चेक करने के बाद इंडिकेटर जब चार्जिंग का शो हो जाए तो आपने चार्जिंग बेस पे इसके चार्जिंग वोल्ट चेक करने होते हैं। मैं कि इसी पॉइंट को हमने आगे लेके क्रॉस करके चेक करना होता है। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, 5 या 3 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अब इसके बाद एंड पे यहाँ पे अगर हमें देखें तो हमें 4.2 मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें 1.5 मिल रहे हैं जो कि हमें चार्जिंग के लिए चाहिए, लेकिन हमारी चार्जिंग बैटरी वहाँ पे सही नहीं हो रही। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये जो चार्जिंग बैटरी का पॉइंट है यहाँ से होकर ये सीधा यहाँ पे यह बेस आप देख रहे हैं, ये बेस तक इसका चार्जिंग का पॉइंट आता है। जो चार्जिंग पैनल में लगा होता है या बैटरी का है। और इसके बाद हम फिर से उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट ये आईसी के साथ, ये 6 पिन वाला जो आईसी है इसके साथ ये एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, और इसके साथ है ये जो खाली पॉइंट छोड़ा हुआ है वहाँ पे हमें बैटरी के पॉइंट मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं
5.3 वोल्ट यहाँ पे हमें इन मिल रहे हैं। जो आउट है वो हमें 1.5 वोल्ट है, यानी कि हमारा ये जो आईसी है ये वर्क नहीं कर रहा। तो इसकी जगह आपने एक ड्राइवर लगा देना है। अगर ड्राइवर लगाने के बाद आईसी गर्म होता है तो आपने आईसी को उतार देना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आईसी है जो मैंने उतार दिया है। तो आईसी उतारने के बाद एक और परेशानी आती है, तो आपको वो भी समझना होगा। जैसे हम चार्जिंग लगाएंगे इंडिकेटर हमारा नहीं चलेगा। तो हमने एक ग्राउंड से पॉइंट उठाना है और इसके जो ये लाइट का ग्राउंड है उसके साथ हमने अटैच कर देना है। तो हमारी चार्जिंग का जो इंडिकेटर है वो शो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।